नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आपको नवरात्रि कथा सुनाऊंगी। नवरात्रि की प्रमुख कथा महिषासुर नामक एक असुर के इर्द गिर्द घूमती है। महिषासुर ने अपनी कठोर तपस्या और बलिदान से भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया और उनसे अमृता का वरदान मांग लिया। हालांकि ब्रह्मा जी ने उसे वरदान देते हुए कहा कि उसकी मृत्यु केवल एक स्त्री के हाथों होगी। महिषासुर ने सोचा एक स्त्री कभी उसे पराजित नहीं कर सकती और वह वरदान उसे अमृता प्रदान करेगा। महिषासुर ने अपने वरदान के बल पर तीनों लोकों में आतंक फैलाना शुरू कर दिया। उसने स्वर्गलोक में आक्रमण किया, देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। देवता परेशान होकर भगवान विष्णु और भगवान शिव के पास गए और उनसे सहायता की प्रार्थना की। तब सभी देवताओं ने मिलकर अपनी शक्तियों का संचार किया, जिससे माँ दुर्गा का जन्म हुआ। माँ दुर्गा अत्यंत शक्तिशाली और दिव्य थी, जिनके अनेक हाथों में विभिन्न शस्त्र थे। माँ दुर्गा और महिषासुर के बीच भीषण युद्ध हुआ, जो कई दिनों तक चला। महिषासुर ने अपने सभी बल और छल का उपयोग किया, लेकिन माँ दुर्गा के सामने टिक नहीं सका। अतः 9वें दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया और देवताओं को स्वर्ग वापस दे दिया, स्वर्गलोक वापस दिलाया। इस प्रकार नवरात्रि बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक बन गया। नवरात्रि के दौरान हर दिन माँ दुर्गा के एक अलग रूप की पूजा की जाती है। पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा होती है, जो पर्वतराज हिमालय की पुत्री है। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की, तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की, चौथे दिन माँ कुष्मांडा की, पांचवें दिन माँ स्कंद माता की और छठवें दिन माँ कात्यायनी की, सातवें दिन माँ कालरात्रि की और आठवें दिन माँ महागौरी की और 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। नवरात्रि का त्योहार धार्मिक, आध्यात्मिक और सामाजिक महत्व रखता है। इस दौरान लोग उपवास रखते हैं, विशेष भजन कीर्तन करते हैं और माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त करते हैं। नवरात्रि के अंतिम दिन को दशहरा या विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है, जो रावण पर भगवान राम की विजय और महिषासुर पर माँ दुर्गा की विजय का प्रतीक माना जाता है। नवरात्रि हमें सिखाती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आए, सच्चे मन और अडिग संकल्प से हम किसी भी बुराई का सामना कर सकते हैं। माँ दुर्गा का उदाहरण हमें प्रेरणा देता है, नारी शक्ति में जान भर देता है। तो कैसी लगी आपको ये नवरात्रि की व्रत कथा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।